देखिए, शुक्रिया आपने मौका दिया कि आपके ज़रिए से हम अपने कस्टमर्स तक पहुँचे। तो पहले मैं ये क्लैरिफाई कराना चाहता हूँ कि यूपीआई डाउन नहीं था। एक्चुअली हमारा यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है वो हमने माइग्रेट किया एक नए प्लेटफॉर्म पे। उसका हमने ड्यू मैसेज जो है एज़ पर आरबीआई जो गाइडलाइंस हैं हमने कस्टमर्स को एडवांस में दे रखा था कि भाई हम जो प्लेटफॉर्म है वो अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म चूँकि अपग्रेड हो गया तो कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट थी कि उनको पहली ट्रांजैक्शन पे पिन चेंज करना था। तो उसका अनफॉर्चुनेटली जो कुछ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो ऐप्स हैं, वहाँ पे करेक्ट मैसेजिंग आई नहीं। तो बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट तो उसकी वजह से कस्टमर्स को दिक्कत हुई। उसके लिए हम अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं कस्टमर्स से जो उनको दिक्कत हुई, चाहे किसी का भी फॉल्ट था, चाहे हमारा फॉल्ट था या उनका। तो दैट फॉल्ट लेट मी टेल यू हैज़ बीन रेक्टिफाइड। और उसके बाद एक हमने बड़ी ज़बरदस्त मुहिम एक चलाई जिसमें हमने एसएमएस मैसेजिंग भी कस्टमर्स से की, हमने मीडिया के थ्रू भी कस्टमर्स को सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की और उनको सिखाने की कोशिश की कैसे आपको अपना पिन जो है वो रिसेट करना है। बाकी पिन का ही मसला था, बाकी यूपीआई प्लेटफॉर्म का हमारा इशू नहीं था। आफ्टर माइग्रेशन इट हैज़ बीन वर्किंग स्मूथली। लेट मी शेयर विद यू डिटेल्स जो हमारे जो पिन चेंजेस है या जो कस्टमर्स ऑन बोर्ड हुए हैं नए प्लेटफॉर्म पे। अराउंड आई थिंक 3.5 लाख कस्टमर्स अभी तक ऑन बोर्ड सक्सेसफुली हुए और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग एज ऑन डेट आल्सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, अभी हमने कस्टमर्स को टाइमलाइन नहीं दिया बिकॉज दिस इज़ ए जर्नी, लेट मी टेल यू। ये जो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे कस्टमर्स की भी एक्सपेक्टेशन है, ख्वाहिश है, हमारा भी जो है स्ट्रैटेजी है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो सर्विसेज हैं वो हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचा दें। तो उसी की कड़ी है कि हमने एमपे डिलाइट प्लस लाया। पुराना प्लेटफॉर्म जो था वो बड़ा आई थिंक 10 साल पुराना प्लेटफॉर्म था, उसमें इश्यूज भी आते थे। हम वो एग्री करते हैं और हमने कस्टमर्स से अपोलोजाइज़ भी किया उसके लिए कि भाई आपको थोड़ी दिक्कत हुई, एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जो है वॉल्यूम्स जाते थे जो कि वो सस्टेन नहीं कर पाता था एट टाइम्स। तो ईद के मौके पे जैसे आपने देखा थोड़ी डिस्ट्रप्शन हो गई थी। तो हमने इन सारे इश्यूज़ को और जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि डिजिटल को पुश किया जाए उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने नया एमपे डिलाइट प्लस जो कि एक जो अल्ट्रा मॉडर्न प्लेटफॉर्म है उस पर हमने लाया और जिसमें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। हमारा जो है अभी उसमें धीरे धीरे करके हम रिलीज़ कर रहे हैं फीचर्स। जो ये यूपीआई आप इस वक्त देख रहे हैं वो हम सीमलेसली उसके साथ भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। सारे यूपीआई के फीचर्स आपको हमारे एमपे डिलाइट प्लस वाली ऐप पे ही मिलेंगे, आपको अलग से यूपीआई की ऐप रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह बाकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज आपको इस पे मिलेंगी जो हमारा डिलाइट प्लस है। तो ये एक ही साथ में नहीं होता, मतलब इसमें धीरे धीरे करके स्टेज वाइज इसको रिलीज़ करना पड़ता है। अगर हम वेट करते तो डिले हो जाता। तो पहले हमने जो है इसको कंसर्न जो हमारा कभी कभी पेमेंट्स फेलियर हो रही थे उसको एड्रेस करने के लिए हमने प्लस लाया। तो अभी चूंकि ये जर्नी है, क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कस्टमर जो अभी भी पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं हम उनको एकदम से जो है नए प्लेटफॉर्म पर फोर्स करें। जैसे यूपीआई का जो आपने देखा, इसमें दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि यूपीआई आप 2 कंकरेंटली ऐप्स नहीं चला सकते, 2 प्लेटफॉर्म्स आप नहीं रख सकते। आपको यूपीआई जो सर्विसेज हैं वो एनपीसीआई के थ्रू देनी पड़ती है। तो एनपीसीआई एक ही प्लेटफॉर्म पर बैंक जो है अलाउ करता है। तो इसलिए हमें पुराना वाला स्विच ऑफ करके नया वाला एनेबल करना पड़ा। अब जब नया वाला एनेबल हुआ तो सभी कस्टमर्स को दिक्कत होने लगी क्योंकि पासवर्ड सबको चेंज करना है, राइट। तो वो हम नहीं चाहते हैं कि एमपे में हो। तो एमपे में इसीलिए हमने धीरे धीरे करके जो ट्रांजिशन हो रहा है कस्टमर्स का, हम अभी टाइम दे रहे हैं कस्टमर्स को। हालांकि हमने एक कैंपेन भी चलाया, हम एनकरेज करते हैं कस्टमर्स को कि आप नए पे ही आ जाओ क्योंकि वो सीमलेस है, बड़ा ईजी है, कन्वीनियंट टू यूज़ है, फीचर रिच है। लेकिन अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स वो पुराना वाला भी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारा इमीडिएट फ्यूचर में उसको डिसकंटिन्यू करने का अभी कोई प्लान नहीं है।